नमस्कार साथियों। जो बड़े कारण हैं उनको फिर भी बाईपास किया जा सकता है, उनसे लड़ा जा सकता है, लेकिन जो सूक्ष्म कारण है, जो साइकोलॉजिकल कारण है, उनको जीतना, उनको बाईपास करना, उन पर काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब हम उन कारणों की बात करते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तानी लोगों में, पाकिस्तानी चाहे वो सरकार हो, चाहे पाकिस्तानी प्रशासन हो या साधारण जनता हो, उनमें आइडेंटिटी का क्राइसिस है। वो अपनी पहचान को लेकर कंफ्यूज हैं कि हम आखिर हैं कौन। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब ये देखिए। उन्होंने एक तरफ अपना सब कुछ छोड़ा है ना, अपना कल्चर छोड़ा है, अपनी रीति रिवाज छोड़े हैं, अपने पूर्वजों को छोड़ा है। अगर आप इस पुरानी फोटो को देखेंगे तो इस फोटो से ही आपको यह पता पड़ जाएगा कि जो भारतीय मुसलमान थे जो पाकिस्तान गए, वो खुद को कैसे प्रेजेंट करते थे। आप इस महिला की वेशभूषा देखिए, ये टोटल अरेबियन कल्चर है। इसका मतलब क्या है कि जो भारत के जो मुसलमान थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, अपने रीति रिवाजों के प्रति या अपने पूर्वजों के प्रति उनमें कोई प्राउड नहीं था, उनमें हीन भावना थी। वो खुद को अरेबिक कल्चर के ज्यादा पास ले जाने की कोशिश करते रहे। इसका नतीजा क्या हुआ? अगर हम बात करें अफगानी सोल्जर्स की या अफगानी लोगों की, तो उनका मानना यह है कि वो लोग प्योर हैं, अफगानी लोग जो हैं वो प्योर मुसलमान हैं, जबकि जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो प्योर नहीं हैं, वो मिक्स्ड हैं, वो इम्प्योर रेस है। जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो पॉलिटिकल मुसलमान हैं। उनकी नजर में, अफगानियों की नजर में डेमोक्रेटिक नाम की कोई चीज नहीं होती इस्लाम में। इसका मतलब इन्होंने पॉलिटिकल कारण से या किसी और कारण से ये लोग मुसलमान बने हैं, जबकि जो अफगानी लोग हैं वो इस्लाम को जीते हैं, जबकि ये केवल इस्लाम को पूजा करने का तरीका मानते हैं, इस्लाम को जीते नहीं हैं। ये उनका मानना है अफगानी लोगों का। तो पहली बात तो यह है कि वो लोग इनको प्योर नहीं मानते। दूसरी बात क्या है, प्योर तो है ही नहीं, वो इन लोगों को बहादुर भी नहीं समझते। उनकी नजर में ये लोग डरपोक हैं। डर के कारण, तलवार के डर के कारण ये मुसलमान बने हैं। आप कुछ और ना भी सोचें, जो आईएसआईएस है, जहां बहुत सारे पाकिस्तान के लोग गए आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए, अपनी वफादारी दिखाने के लिए, वहां पर आईएसआईएस के टेररिस्ट ने क्या किया? इनको लड़ने का मौका नहीं दिया, इनको बंदूकें नहीं दी, उन्होंने इन लोगों को झाड़ू दी कि आप सफाई करो, इनसे खाना बनवाया। यानी कि जो मेन काम है लड़ाई का वो इनसे नहीं करवाया, क्योंकि उनमें धारणा यह है कि ये लोग बहादुर नहीं हैं। जो फाइट होती है या जो कल्चर होता है उसमें सम्मान बहादुरी को मिलता है, खासकर इस्लाम में, क्योंकि वहां पर जो लड़ाई है वो सबसे मुख्य चीज मानी जाती है, इसलिए बहादुरी जरूरी है। और ये लोग बहादुर कंसीडर नहीं होते, इनका सम्मान नहीं है, इसलिए इन लोगों को इंफीरियर समझा जाता है, कम करके इनको आंका जाता है। इस वजह से इनका रिस्पेक्ट नहीं है। और जिसमें इंफीरियोरिटी होगी, जो हमने पिछले फोटो में देखा था, इनमें खुद में इंफीरियोरिटी है। इस वजह से ये लोग जब तक सुपीरियर नहीं होंगे दुश्मन की नजर में, दुश्मन के कंपैरिजन में, तब तक जीत पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो क्या क्या हो गया? प्योर नहीं है, डरपोक है, और तीसरी बात, ये लोग लालची हैं। पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, लालची और लोग भी हैं, हो सकते हैं, लेकिन इनका लालच अलग तरीके का ये लोग प्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान वाले ये अमेरिका के पैसे के लिए, जो एक गैर मुसलमान देश है, उससे पैसे लेने के लिए ये मुसलमान लोगों पर भी अटैक करने से, उनको मारने से नहीं चूकते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये प्योर मुसलमान होते, जैसा कि अफगानी लोग मानते हैं, अगर ये सच में मुसलमान होते तो एक गैर मुसलमान के ऑर्डर पर अपने ही मुसलमान भाइयों को ये ना मारते। तो ये लोग ओरिजिनल नहीं है, ये लोग प्योर नहीं है, ये लोग बहादुर नहीं है, ये लोग लालची हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। इसलिए इन लोगों को वो इंफीरियर मानते हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तानी खुद भी स्वयं को इंफीरियर मानते हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप इनकी मिसाइलों के नाम देखें, आप इनके हथियारों के नाम देखें, अब्दाली है, गौरी है, इनके पास अपने लोकल हीरो नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि वहां बहादुर लोग पैदा नहीं हुए होंगे, पर ये उनको हीरो नहीं मानते, ये किसी सुपीरियर रेस को हीरो मानना चाहते हैं। ये मानते हैं कि वो जो अफगानी लोग हैं या
जो और अरेबिक कल्चर के लोग हैं वो इनसे सुपीरियर हैं, इसलिए ये अपने आदर्श, ये जो अपने हथियार हैं, अपनी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये उनके नाम पर रखते हैं। जब ये खुद को ही इंफीरियर मानते हैं तो ये अपने से सुपीरियर लोगों को कैसे हरा पाएंगे, ये समझने वाली बात है। इन्होंने अपना ओरिजिनल लैंग्वेज है वो छोड़ा, अपना कल्चर छोड़ा, अपना कस्टम्स छोड़ा, अपनी संस्कृति छोड़ी, और तो और ये लोग अपने पूर्वजों को छोड़कर इन्होंने पूरी कोशिश की कि अरेबिक कल्चर को अपनाएं, अरबी लोग इनको अपनाएं, पर वो हो नहीं पाया और कभी नहीं हो सकता। इम्प्योर लोगों को, जो मिक्सअप लोग हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हमेशा कम होती है।